दोस्तों एग्जाम में लिखते समय एक आंसर की लेंथ बहुत ज्यादा ही मैटर करती है। चाहे अपने आंसर को शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट भी लिखा है, पर तब भी आपको उतने मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जितने एक लेंथी आंसर को मिलते हैं। बट एक लेंथी आंसर का मेजर ड्रॉबैक है उसका कंटेंट, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको कंटेंट नहीं मिलता है एक लेंथी आंसर बनाने में। और सीनियर क्लासेस में एक लॉन्ग आंसर को एज इट इज लर्न करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। तो इसलिए कैसे आप खुद से अपना एक लॉन्ग आंसर बना सकते हो ताकि आप उस क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ, तो वो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, अब एक लॉन्ग आंसर बनाने में सबसे मेन चीज है उसका कंटेंट। अब क्योंकि अगर आपको कंटेंट पता होगा तो आप खुद से ही एक लॉन्ग आंसर बना सकते हो। तो देखो, इसके लिए मैं आपको कुछ सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप इनको फॉलो करते हो देन आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं पड़ने वाली है अपने लॉन्ग आंसर को बनाने में। अब देखो, सबसे पहले तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप जितना हो सके उतना एक टॉपिक को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करो। उससे होगा ये कि आपके पास माइंड में बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जिनको कि आप अपने एग्जाम में अपने आंसर में लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स एंड आज की जनरेशन में ई कॉमर्स का यूज हर कोई करता है, लाइक अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। अब अगर आप इन्हीं सारी चीजों को माइंड में रखते हुए अपने आंसर को लिखोगे देन आपके पास बहुत कुछ होगा लिखने के लिए। आप ई कॉमर्स को डिफाइन कर सकते हो, आप ई कॉमर्स के एग्जाम्पल लिख सकते हो एंड ई कॉमर्स की प्रोसेस बता सकते हो। इसी के साथ साथ ई कॉमर्स के एलिमेंट्स भी बता सकते हो अगर आपने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी चीजों को रियल लाइफ में यूज किया है तो। बट ये तो सिर्फ एक ही टॉपिक का एग्जांपल है। ऐसे ही आपके भी सब्जेक्ट्स में, आपकी भी नोटबुक में जितने भी टॉपिक है उनको रियल लाइफ से रिलेट जरूर करिए। एंड जो टॉपिक रियल लाइफ से रिलेट नहीं हो सकते हैं उनको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके टॉपिक्स को हम रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उन चीजों का ध्यान जरूर रखना। नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 2 स्टूडेंट्स है जिसमें से एक स्टूडेंट ने अपने आंसर को पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है एंड उसी तरफ दूसरे स्टूडेंट ने अपने आंसर को पॉइंट वाइज एंड सब हेडिंग्स डालकर लिखा है। तो अब आप लोग खुद सोचो कि कौन से स्टूडेंट के आंसर्स लेंथी लगेंगे। एंड ऑब्वियसली सेकंड वाला स्टूडेंट से जिसने पॉइंट वाइज लिखा है अपने आंसर को, वो ज्यादा लेंथी लगेगा देखने में, क्योंकि जब भी हम लोग अपने आंसर को पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं तब उस आंसर को पूरा कोई रीड भी नहीं करता है एंड वो वर्ड्स की वजह से बहुत ज्यादा ही कॉम्पैक्ट होता है, जिस वजह से वो कम स्पेस लेता है। बट जब भी हम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अपने आंसर को लिखते हैं तब हमारी नोटबुक का बहुत सारा ही स्पेस यूज हो जाता है, जिस वजह से वो आंसर बहुत बड़ा लगता है। एंड यही के साथ साथ आप लोग सब हेडिंग्स डाल के भी बहुत सारे आंसर्स को बना सकते हो, इससे वो बहुत ज्यादा ही लॉन्ग लगेगा। बट आपको कोशिश यही करनी है कि आपको उतना ही स्पेस को यूज करना है जितना वो ठीक लगे। नंबर 3, अब आप चाहे कोई सी भी क्लास में हो लेकिन आपकी क्वेश्चंस में एक डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस तो जरूर आते होंगे। और हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ऐसा जरूर आता है जिसमें आपको डिफरेंस बताना होता है। और डिफरेंस बताने के भी 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि आप आंसर को पैराग्राफ फॉर्म में लिखो एंड दूसरा मेथड है कि आप उस डिफरेंस को एक टेबुलर फॉर्म में लिखो। बट कुछ स्टूडेंट्स इजी वाला मेथड यूज करते हैं एंड उस डिफरेंस वाले क्वेश्चन को पैराग्राफ फॉर्म में लिख कर आ जाते हैं। बट ये हर तरीके से देखा गया है कि अगर आप लोग टेबुलर वाला मेथड यूज करते हो तो वो हर चीज में पैराग्राफ वाले मेथड से बेस्ट है, क्योंकि वो आपकी पेज का बहुत ज्यादा ही स्पेस को यूज करता है, जिस वजह से उसका आंसर बहुत ज्यादा ही लॉन्ग लगता है एज कम्पेयर टू पैराग्राफ फॉर्म। एंड क्योंकि एक टेबल बहुत ज्यादा ही स्पेस ले लेती है, जिस वजह से आपका आंसर एक लॉन्ग आंसर लगता है। नंबर 4, अब अगर आप लोग कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो देन उसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल देने की हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल देने से आंसर की लेंथ तो इंक्रीज होती ही है, उसी के साथ साथ आपका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा ही यूनिक लगता है एंड उससे आपके आंसर की मार्किंग भी बहुत हद तक इंक्रीज हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको उस आंसर के एग्जांपल्स पता है देन आपको एग्जांपल्स जरूर लिख के आने हैं एंड कोशिश करनी है कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा लेंथ में लिख कर आओ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक पे लेके आऊंगा एंड उसमें आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आप लोग कुछ और न्यू तरीकों से अपने आंसर की लेंथ को इंक्रीज कर सको। तो गाइस, इसलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल।